नीट पेपर को लेकर देश भर में बवाल। सीएम विजय ने कर दी बड़ी मांग, नीट खत्म करो, 12वीं के नंबर पर मिले एडमिशन। मेहनत रातों में जलती रही, सपने आंखों में पलते रहे, लेकिन जब पेपर बिकने लगे बाजारों में तो कई भविष्य यूं ही बिखरते रहे। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट अब सिर्फ एग्जाम नहीं बल्कि सवाल बन चुकी है। सवाल सिस्टम पर, सवाल सुरक्षा पर और सवाल उन लाखों छात्रों के भरोसे पर जो दिन रात मेहनत कर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। वहीं अब इस मामले में सीएम थलापति वियज की मांग ने सियासी ताप को बढ़ा दिया है, जिसके बाद सवाल ये, आखिर विजय ने ऐसी क्या मांग कर ली है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्टूडेंट और संगठन जहां जहां अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और साथ ही सरकार और परीक्षा आयोजित करने वाली एनटीए की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम विजय ने केंद्र सरकार से नीट एग्जाम को खत्म करने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि राज्यों को 12वीं क्लास के नंबर के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देने की अनुमति मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि इससे स्टूडेंट पर बेकार का दबाव कम होगा और मेडिकल में एंट्री सही तरीके से हो सकेगी। थलापति विजय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हालिया पेपर लीक विवाद ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा प्रणाली की ढांचागत कमियों को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस विवाद ने देश भर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों की उम्मीदों को गहरा झटका पहुंचाया है। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु सरकार लंबे समय से नीट का विरोध करती रही है और अब एक बार फिर मांग करती है कि राज्यों को एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष जैसे कोर्सेज में स्टेट कोटा की सीटें 12वीं के अंकों के आधार पर भरने की अनुमति दी जाए। सीएम विजय ने कहा कि तमिलनाडु की पिछली सरकारों ने भी शुरुआत से ही नीट का विरोध किया है। उनका मानना है कि यह परीक्षा ग्रामीण क्षेत्रों, सरकारी स्कूलों, तमिल माध्यम से पढ़ाई करने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों के साथ असमानता पैदा करती है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा व्यवस्था में कोचिंग आधारित सिस्टम को बढ़ावा मिलता है, जिससे गरीब और पिछड़े तबके के छात्रों के लिए मेडिकल शिक्षा तक पहुंच मुश्किल हो जाती है। इसलिए राज्यों को अपने स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं आपको बता दें, सीएम विजय का यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है और कई अहम दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया गया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर देश भर में छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठ रही है। इस मामले में अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी FIMA ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संगठन ने एनटीए में बड़ी सुधार और मेडिकल एंट्री एग्जाम को लेकर तकनीकी रूप से अधिक मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार विजय की इस मांग को लेकर क्या कहती है। साथ ही कब तक आरोपियों को सजा मिले कि आप इस पूरे मामले को और विजय की मांग को लेकर क्या सोचते हैं। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही और भी अपडेट के लिए जुड़े रहे।